गट्टू और चिंकी के एग्जाम खत्म हो चुके थे। गर्मियों की छुट्टियां और साथ साथ मस्तियां भी चल रही थी। मम्मी, गट्टू मेरी चोटी खींच रहा है। नहीं मम्मी, मैं तो सिर्फ चोटी के बाल गिन रहा था। एकदम चुप, दोनों ही एक जैसे हो। दिन भर बस शैतानी और मस्ती। चलो किताबें निकालो। मम्मी, छुट्टियां चल रही है ना, नो किताबें नो पढ़ाई। किसने कहा छुट्टियों में पढ़ाई नहीं होती? किताबें निकालो चलो। मम्मी, हम टीवी देखें? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पापा आराम कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम आवाज तेज नहीं करेंगे, प्लीज। बिल्कुल नहीं, किताबें निकालो चलो। गट्टू चिंकी नाराज हो गए और किताबें निकाल कर बैठ गए। तभी मम्मी पापा के पास आकर बोली, चलो जान छूटी। क्या हुआ, सो गए दोनों? अरे उनको कहाँ नींद आती है, ना तो खुद सोते हैं और ना ही हमें सोने देते हैं। किताबें खोल कर बैठे हैं, पता नहीं ठीक से पढ़ेंगे भी या नहीं। तभी चिंकी चिल्लाई, मम्मी, इसने मेरी बुक की कवर निकाल ली। देखा, कहा था ना मैंने, परेशान हो गई हूँ मैं। पता नहीं कब इनके रिजल्ट आएंगे और कब इनका स्कूल खुलेगा। छोड़ो भी, बच्चे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, कोई काम नहीं है इसलिए शैतानियां कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें दोनों को कहीं बिजी रखना चाहिए। रात को गट्टू चिंकी पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मम्मी, डिनर ला रही हूँ, बस 2 मिनट। खाली बैठे गट्टू चिंकी बोर हो गए और डाइनिंग टेबल पर पीटते हुए गाना गाने लगे। मेरा छोला का डोला, 44 की छाती, सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती, आता माजी सटकली। डिनर लेकर मम्मी आई और दोनों की हरकतें देखकर गुस्सा हो गई। गट्टू चिंकी, ये घर है, थिएटर नहीं। गाना बजाना बंद करो, चुपचाप खाना खाओ। तभी पापा बोले, अरे अच्छा बजा लेते हैं ये। मुझे लगता है दोनों को तबला सीखना चाहिए। सोसाइटी में एक बहुत बड़े तबलेची है, शंकर नारायण। कल उनके पास दोनों को लेकर जाता हूँ। हाँ हाँ, ले जाइए, कम से कम घर में शांति बनी रहेगी। नहीं पापा, हमें तबला नहीं सीखना, आप गिटार लेकर आओ, हम वो बजाएंगे। बेटा, तुम्हारी उंगलियों में रिदम है। शंकर जी से तबला सीखोगे तो आगे चलकर बहुत बड़े वादक बनोगे। फिर क्या। दूसरे दिन पापा दोनों को शंकर जी के फ्लैट पर ले गए और दोनों की ट्रेनिंग शुरू हुई। शंकर जी के मार्गदर्शन अनुसार दोनों रियाज करते गए। शंकर जी, क्या लगता है? चिंकी को वक्त लगेगा, लेकिन गट्टू जल्दी सीख जाएगा। वो बहुत बढ़िया बीट पकड़ लेता है, चिंकी का ध्यान कहीं और ही रहता है। रोज दोपहर से शाम तक गट्टू चिंकी शंकर जी के पास जाकर रियाज करने लगे और गट्टू का तबले पर हाथ साफ हो गया। वो बढ़िया तबला वादन करने लगा, लेकिन बेचारी चिंकी अभी भी बीट पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बच्चों को डर होता है, रिजल्ट का दिन। गट्टू चिंकी रिजल्ट लेने स्कूल पहुंचे। मिश्रा सर ने सबको रिजल्ट दिया। चिंकी क्लास में फर्स्ट आई थी। सबने तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया, लेकिन गट्टू बेचारा फेल होते होते बचा था। काफी कम मार्क्स आए थे उसके। तुम्हारा रिजल्ट दिखाओ। अभी नहीं, घर चलकर देख लेना। गट्टू काफी डर गया था। उसने अपना रिजल्ट किसी को नहीं दिखाया। घर लौटते वक्त गट्टू की नजर एक आदमी पर पड़ी। आदमी बच्चे को डांट रहा था। इतने कम मार्क्स, इससे अच्छा होता कि फेल ही हो जाते। तुम पर इतना पैसा खर्च करते हैं, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, स्विमिंग क्लास, कंप्यूटर, साइकिल और ना जाने क्या क्या, और तुम्हारा ये रिजल्ट। शर्म करो। गट्टू डर गया था कि कहीं पापा भी उसको ऐसे ही ना कुछ सुना दे। जैसे ही दोनों सोसाइटी में पहुंचे, चिंकी, तुम जाओ, मैं बस अभी आया। लेकिन जा कहाँ रहे हो? कहाँ ना जाओ, बाद में बताऊंगा। ऐसा कहकर गट्टू भाग गया और चिंकी घर चली आई। चिंकी का रिजल्ट देखकर मम्मी पापा बहुत खुश हो गए और उन्होंने चिंकी का मुंह मीठा किया। गट्टू कहाँ है? भाग गया, कुछ नहीं बताया। जरूर कम मार्क्स लेकर आया है, इसलिए डर के मारे भाग गया। भाग कर जाएगा कहाँ, घर ही तो आएगा ना। लेकिन शाम हो गई। शाम के बाद रात हो गई, फिर भी गट्टू घर नहीं आया। मम्मी पापा, चिंकी, सब लोग परेशान होकर गट्टू को इधर उधर ढूंढने लगे,
लेकिन गट्टू कहीं नहीं मिला। कहाँ चला गया होगा मेरा गट्टू? सब जगह ढूंढ लिया। चलो अब पुलिस में चलते हैं। तभी पापा को एक कॉल आया। कॉल पर बात होते ही पापा चैन से सांस छोड़ते हुए बोले, ओह थैंक गॉड, सारी सोसाइटी छान मारी लेकिन शंकर जी के यहाँ जाना भूल गए। उनका कॉल था, गट्टू उनके यहाँ छिप कर बैठा है। मम्मी पापा और बाकी लोग शंकर जी के घर पहुँचे। गट्टू एक कोने में बैठा था। जब से आया है ऐसे ही बैठा है, कुछ बोल भी नहीं रहा। पापा गट्टू के पास जाकर बोले, क्या बात है बेटा? गट्टू ने रिजल्ट आगे किया। पापा ने रिजल्ट देखा और वो सब समझ गए। तुम्हारे मार्क्स कम आए इसलिए छिपकर यहाँ बैठे थे। तुम्हें लगा पापा डांटेंगे? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा। मार्क्स कम आना कोई गलत बात नहीं है। तुमने अगर पढ़ाई नहीं की होती तो गलत बात थी, लेकिन तुमने तो मेहनत की है, इसलिए ये मार्क्स तुम्हारे मेहनत के हैं, अपने हैं। कोई बात नहीं, अगले साल और अच्छे से मेहनत करना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलो अब घर चलो। तभी शंकर जी बोले, बेटा हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई पढ़ाई में होशियार होता है तो कोई कला में। सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में कितनी मजबूती से खड़े रहते थे। ये तुम बच्चों को बताने की जरूरत नहीं। वैसे ही तुम पढ़ाई में कमजोर हो, लेकिन कितना अच्छा तबला बजाते हो, चिंकी से भी अच्छा। इसलिए हमारे पास जो है उस पर हमें गर्व करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहिए। चलो अब तबला बजाओ। तुम्हारे मम्मी पापा देखना चाहते हैं मैंने तुम्हें ट्रेन किया भी है या नहीं। यह सुनकर गट्टू खुश हो गया। उसने आंसू पोंछे और तबले पर बैठ गया। गट्टू जैसे ही तबला बजाने लगा, सब लोग चौंक गए और देखते देखते उसके तबले की धुन में खो गए।